आने वाले 10 मई को कर्नाटक में होने वाले इंतखाब की तशहीर तेज होने लगी है। राहुल प्रियंका के बाद आज बीजेपी के कई लीडरान रियासत में अवामी रैली और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि रियासत के लोग सब समझ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बदलाव का दावा करते हुए प्रियंका ने कहा कि बोम्मई हुकूमत ने आवाम की जगह अपने लिए काम किया है। क्या महंगाई कम हुई है, क्या रोजगार मिले हैं तुम्हारे परिवार में, इसके आधार पर ये बार बार मैं कह रही हूँ, तो मैं इसको दोहराऊंगी कि देखिए, जनता सबसे ज्यादा अनुभवी होती है, जनता सब समझती है, उसमें विवेक भी है, समझेगी, देखेगी कि अपने लिए किसने काम किया है, और वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उम्मीद है कांग्रेस की वापसी? पूरी तरह से उम्मीद है, क्यों नहीं। एंड the thing is that they have not done any constructive work for Karnataka. In the last 3 years, if you look at any area, it's just gone down. Whether it's facilities, infrastructure, whatever it is, that you all know how much loot has taken place. So it's time for a change. And I think people, more than listening to what politicians say and this and that, people know from their own experience. इससे पहले एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए प्रियंका ने भी 40% कमीशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले इंतखाब में कर्नाटक के लोगों ने जो सरकार चुनी थी उसे खरीदा गया। मौजूदा हुकूमत की बुनियाद ही गलत तरीके से पड़ी, इसलिए रियासत का कोई काम सही तरीके से नहीं हो पाया। पिछले चुनाव में आपने एक और सरकार चुनी थी, आपने कांग्रेस और जेडीयू की सरकार चुनी थी, और गलत तरीकों से, पैसों के इस्तेमाल से भाजपा ने उस सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई, और लालच के आधार पर बनी, तो लालच के ही आधार पर निर्णय लेती रही। इसका नतीजा ये रहा कि ऐसे बहुत सारे काम थे जो करने चाहिए थे इनको, जो इन्होंने किए नहीं। कर्नाटका का अपना झंडा है, आपके गर्व की निशानी है, आज तक उसे उन्होंने अप्रूव नहीं किया। आपको दुर्बल नेता मिले, बार बार चीफ मिनिस्टर बदलते गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, और जो गवर्नेंस की बातें हैं जिससे प्रदेश चलता है वो सब ढीली पड़ गई। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि ये जो 40% की सरकारा चली, उसने आपको लूटा, बेशर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। कांग्रेस की हिमायत में उतरी जेडीयू ने भी कर्नाटक में बीजेपी के सफाई की बात कही। पार्टी लीडर केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी ने बात करने के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए वहां बदलाव होना तय है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब स्थिति में है। मीटिंग करने के बावजूद भी, येदियुरप्पा के घूमने के बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पराजय तय है। प्रियंका गांधी कह रही है कि कर्नाटक में बीजेपी ने कोई भी रचनात्मक काम नहीं किया। एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर है कि विकास के सारे काम वहां रुके पड़े। पिछले 9 सालों में किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, सामान्य जन से जो वायदे किए गए थे, एक भी वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। किसी भी इंतखाब से पहले आवाम को अपनी जानिब करने के लिए वादों के साथ दावे भी किए जाते हैं, लेकिन आखिरी फैसला आवाम को लेना होता है, और कहा भी जाता है कि जनता है कि सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बैंगलोर से हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शाहिद काजी, चुनावी तशहीर शुरू हो चुकी है, जहां एक बार राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो हमने देखा कर्नाटक के अंदर बीजेपी के बड़े जो लीडर हैं वो भी कर्नाटक का रुख कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह के बाद आज किन किन लीडरान की जो है रैली होनी है कर्नाटक के अंदर बीजेपी की, खासकर हम बात करें तो कौन कौन से जो स्टार कैंपेनर हैं वो कर्नाटक पहुंच रहे हैं बीजेपी की लिस्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है कैंपेनिंग का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, और बीजेपी की तरफ से भी तमाम जो बड़े लीडरान हैं वो कर्नाटक का रुख कर रहे हैं। सबसे अहम इस वक्त जो रैली चल रही है मंड्या में, योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही है, और लगातार उनकी रैली आगे बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से तमाम जो बीजेपी के सीनियर लीडरान हैं वो कर्नाटक का रुख कर चुके हैं। 28 तारीख से पीएम मोदी भी इस कैंपेनिंग का हिस्सा होंगे, कई बड़े प्रोग्राम में वो खिताब करने वाले हैं। इसी तरह से कांग्रेस के बड़े लीडरान भी शामिल हो रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ का बयान भी जो है मंड्या के सरजमीन पर चल रहा है। लगातार योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का इशू उठा रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से उनके भाषण है उससे
लग रहा है कि वो किस तरह से यूपी का जो कल्चर है, यूपी कॉन्सेप्ट में वो अपने खिताब को आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक का ये इंतखाबात कुछ इलाके में, जैसे कि मैसूर कर्नाटक है, वहां पे पिछली मर्तबा जेडीएस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। काफी ज्यादा सीटें मैसूर कर्नाटक के हिस्से में, मैसूर बेल्ट में जो है जेडीएस को मिले थे। इस बार जेडीएस के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी भी इस बेल्ट को हथियाना चाहती है। इस वजह से अलग अलग पैंतरे जो है वहां खेले जा रहे हैं।